हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अभी तक के अगर आपने FEEE के सारे वीडियोस को इग्नोर कर दिया है तो अब इस वीडियो में केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात होगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केवल उन्हीं को ही हम देखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देखेंगे ही नहीं। अगर आपने सारी वीडियोस को मिस कर दी है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके संपर्क में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाला है पॉलिटेक्निक का तो उसको भी इस चैनल पे जोड़िए, और उसके लिए भी लास्ट टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं तीनों सब्जेक्ट की, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ की। तो बिना किसी देरी के उसके साथ भी चैनल शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर करके जाने हैं। इस वीडियो में हम केवल और केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ही बात करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। आप कहीं से भी ज्वाइन कीजिए और इसका PDF प्राप्त कीजिए आप। तो चलिए हम देखते हैं, और वीडियो को लाइक करने का आज का जो हमारा टारगेट होने वाला है, एटलीस्ट 60 लाइक्स होने चाहिए वीडियो पे। और इस वीडियो से मुझे कम से कम 20 या 30 सब्सक्राइबर आप ज़रूर दीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये जो पहला चैप्टर है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हर एक टॉपिक आपके लिए MIMP है। ज़रूरी नहीं कि जितना क्वेश्चन मेंशन किया गया हो आप केवल उतना ही तैयार कीजिए, आपके लिए ये चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चैप्टर और सेकंड चैप्टर करके जाते हैं तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि 5-5 नंबर वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इस चैप्टर से पिछले पेपर में 4 क्वेश्चन बने, 4 क्वेश्चन आप समझिए, मतलब 5-5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन बने, 5-5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन बने, शॉर्ट क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आए थे। मतलब इस चैप्टर से अकेले 14-15 नंबर के क्वेश्चन आ गए। तो समझ सकते हैं आप इसका वेटेज कितना है। अगर आप ये चैप्टर और सेकंड चैप्टर कर लेते हैं अच्छे से तो बिल्कुल आप पास हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर की। पहला ही इम्पोर्टेंट और ये पहला ही टॉपिक है, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं, सक्रिय एवं निष्क्रिय घटक क्या होते हैं, इसके अंतर उदाहरण के साथ बताने हैं। और ये क्वेश्चन बना भी था पिछली बार पेपर में, इस बार भी बनने के पूरे चांसेस है। हालांकि पिछली बार पूछा जा चुका है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद करके चलना है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम। इस बार इस क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि संधारित्र पर क्वेश्चन बना नहीं था पिछली बार। तो अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार बना नहीं था। आगे देखते हैं हम। PN जंक्शन डायोड का अग्रगामी एवं पश्चगामी बायस क्या होता है, समझाना है। ये क्वेश्चन हालांकि पिछली बार बन चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक आपने शुरू से ही देखा होगा। फॉरवर्ड एवं रिवर्स बायस आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में रहा ही रहा है, तो ये इस बार भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसको आपको पढ़ के जाना है। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, PN जंक्शन डायोड के वोल्ट करंट VI विशेषताओं को बताना है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक को बताना है। और इसका ग्राफ बनाने को आ जाए तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनता है आपका, इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है अगर आप बुक उठा के देखेंगे तो। और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा आपको। तो ग्राफ मैंने बना के दिखा दिया है, आप बुक खोलेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा टॉपिक लिख देंगे आप, थ्योरी लिख देंगे, बिल्कुल आपको पूरे के पूरे 5 नंबर इस पर मिलने वाले हैं, कहीं नहीं गए आपके नंबर। तो इसको आपको तैयार कर लेना है अच्छे से। और हाँ, डायग्राम आपको बिल्कुल अच्छे से बनाना है, हर एक टॉपिक के डायग्राम आपको देख लेने हैं अच्छे से बुक में से। आगे देखते हैं हम। जेनर डायोड, ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, पिछली बार शॉर्ट क्वेश्चन में बना था, इस बार बिल्कुल पूरे चांसेस है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इस बार पूछा नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस है। तो आपको ये जेनर डायोड तैयार कर लेना है। आगे हम
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पीएनपी एंड एनपीए ट्रांजिस्टर की तुलना करनी है। तो ट्रांजिस्टर जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ट्रांजिस्टर क्या होता है ये भी पूछ सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिज़िक्स में हालांकि पूछा गया था ट्रांजिस्टर के बारे में, तो यहाँ देखते हैं पूछा जाता है कि नहीं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और इस चीज़ की श्योरिटी ली जा सकती है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बना नहीं पिछली बार, तो इस बार चांसेस हैं, तो आप इसको स्किप करके नहीं जाएंगे। स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन स्टार वाला है एलईडी का। और चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए, बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इस चैप्टर से आपका जो पहला ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी बना था, लेकिन इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इस बार भी बनेगा। आदर्श एवं अनादर्श वोल्टेज स्रोतों में क्या अंतर है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, अमीटर एवं वोल्टमीटर का कार्य सिद्धांत पूछ सकता है। हालांकि फिजिक्स में पूछा गया था, लेकिन स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ के जाना है। वॉट मीटर के बारे में भी पिछली बार पूछा गया था, इस बार भी पूरे चांसेस हैं पूछने के। आगे देखते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, इस चैप्टर से सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम बनाइए और उसके कार्य को समझाइए। या फिर इस आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है 5वां, सीआरओ के ब्लॉक डायग्राम के एटलीस्ट 3 उपयोग लिखिए। आपको 3 उपयोग लिखने के लिए भी आ सकता है। आगे देखते हैं हम चैप्टर नंबर 3, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अपने आप में एक अलग टॉपिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आपका यहाँ से शुरू होता है FEEE में, पहला ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको एनालॉग सिग्नल्स के बारे में पढ़ना होता है, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स। और दूसरा आपका टॉपिक आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक लेवल क्या होता है, ये समझाना है आपको। इसमें गेट वेट के बारे में आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, सारे गेट आपको पढ़ के जाना है। XOR और XOR हो गया, और NAND, सारे गेट और सारे गेट्स के ट्रुथ लेवल, आपको सत्य सारणी, ट्रुथ टेबल, सब आपको पढ़ के जाना है। तो आगे देखते हैं हम, इसमें से ये पिछली बार नहीं बना था, यानी कि नंबर सिस्टम से बनने वाला क्वेश्चन, तो इस बार भी चांसेस हैं इसके। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। इसमें से जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये छोटे छोटे टर्म्स जो लास्ट में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये हो गया दूसरा, ओम का नियम, इसकी सीमाओं को लिखना है, पूछा नहीं गया फिजिक्स में, हालांकि पूछा गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे पता नहीं, देखते हैं पूछा जाएगा कि नहीं। इसकी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है आपको। किरचॉफ का नियम भी वहाँ पे पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे भी चांसेस हैं पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली बार नहीं बना ये क्वेश्चन। फैराडे का नियम पूछ लिया गया। आगे देखते हैं BH कर्व आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, पिछली बार इसका क्वेश्चन नहीं बना, इस बार बनने वाला है। विद्युत चुम्बकीय परिपथ और चुम्बकीय परिपथ में समानता क्या है, या फिर डिफरेंस, या फिर दोनों की डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं हम AC सर्किट से जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, RMS वैल्यू, औसत मान, शिखर मान, ये सब शॉर्ट में क्वेश्चन 2 नंबर वाले में आपका बन सकता है, तो आपको ये तैयार करना है। और जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट होने वाला है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं और डेरिवेशन टाइप ज़्यादा हैं, तो जितना क्वेश्चन बन सकता है इम्पोर्टेंट वो सिलेक्टेड लिया गया है इसमें। स्टार एवं डेल्टा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस कनेक्शन के बारे में। और प्रतिरोध प्रेरक को AC सर्किट में कैसे दिखाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला देखते हैं, लास्ट बट ऑन द लीस्ट, चैप्टर नंबर 6, ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन। तो इसका पहला ही होने वाला है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का निर्माण कैसे करना है, व्हाट इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, DC जनरेटर के कार्य सिद्धांत को समझाना है, और सिंगल फेज मोटर के कार्य सिद्धांत को समझाना है। मोटर का EMF इक्वेशन आ सकता है लिखने को, तो आपको बिल्कुल ये तैयार करके रखना है। EMF इक्वेशन पूछने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आपके इसी में से फंसेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए।
आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखकर चले जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। मिलते हैं हम अपनी ऐसी ही रोचक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया एवं धन्यवाद।